मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जब मैं अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो दिल में एक अजीब सी दर्द और सुकून का सिलसिला साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन शुरुआत उस दिन से होती है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। उस दिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे बरसात का मौसम हो। मेरा हाथ अपने चाचा के हाथ में था, जो डर से बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। हम एक पुराने हवेली जैसे घर के बड़े आंगन में खड़े थे। वहां एक तख्त पर बुढ़ी अम्मा जान बैठी थी। उनके आसपास औरतें, बच्चे और 2 मर्द भी थे। सबकी नजरें मुझ पर नफरत से भरी हुई थी। मैं डर के मारे चाचा के पीछे छुप गई थी। फिर चाचा मुझे लेकर उनके पास गए और बोली, अम्मा जान, ये विवेक की बेटी है। दोनों पति पत्नी कार हादसे में जान दे बैठे। ये आपकी पोती है। अब ये इसी घर में रहेगी। अम्मा जान का चेहरा एकदम लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हरगिज नहीं। इस गंदे नाले की गंदगी को वहीं छोड़ आओ जहां से उठाया है। मैं इसे अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगी। उनकी आवाज आंगन में गूंज रही थी। मैं सिर्फ 10 साल की थी। समझ नहीं आया तवाइफ क्या होती है, बाजार की रंगीन रातें क्या होती हैं। बस इतना समझ आया कि मेरी माँ को सब लोग बहुत बुरा समझते हैं। चाचा ने कहा, अम्मा जान, ये आपके बेटे की औलाद है। हम अपने खून को बाजार में नहीं बेच सकते। लेकिन अम्मा जान का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे घर से निकाल देने को कहा, भूखा मारने को कहा, जाला देने को कहा। मैं वहां खड़ी थी, डर से कांप रही थी। मेरी माँ तो बहुत धार्मिक थी। सुबह उठकर पूजा करती थी, मुझे अच्छे संस्कार सिखाए थे। पर यहाँ सबके चेहरों पर सिर्फ नफरत थी। बड़ी मुश्किल से अम्मा जान मानी। मुझे आंगन के पुराने स्टोर रूम में भेज दिया गया, जहां कट कबड़ा भरा पड़ा था। चाचा ने उस कमरे की थोड़ी सफाई की, एक पुराना बिस्तर लगा दिया और बोली, बेटा, अभी अम्मा गुस्से में है, यहीं गुजर बार कर लेना, वक्त बदलेगा। उस रात में पहली बार अकेली सो रही थी। अंधेरा, सर्दी और वो खाली कमरा। दिल इतना दर्द कर रहा था कि माँ पापा की याद में आंसू रुक नहीं रहे थे। तब दरवाजे की ओट से एक छोटा सा लड़का मुझे देख रहा था। वो 8 साल का था, राजवीर। चाचा का गोद लिया बेटा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। दिन गुजारते गए। घर के सारे काम मेरे सर पर आ गए। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना। कोई मुझे अपना नहीं समझता था, सिर्फ राजवीर। वो स्कूल से आता तो चुपके से मेरे कमरे में आता, अपना बच्चा हुआ खाना लाता, कभी स्कूल की किताब खोलकर मुझे पढ़ाता। मैं उस छोटे से बच्चे से अपना सब दर्द बता देती। राजवीर, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं क्यों यहाँ अकेली रह गई? वो चुपचाप सुनता, मेरे आंसू अपने छोटे हाथों से पोंछता। उसके आंखों में भी आंसू आ जाते। वो मेरा सबसे छोटा सहारा बन गया था। 2 साल बीत गए। मैं 12 की, वो 10 का, फिर 17 की हो गई मैं। मेरी शक्ल माँ पर गई थी। गोरी रंगत, ब्राउन आंखें, लंबे बाल। घर में रिश्ते आने लगे मेरी कजिन के लिए। लेकिन लोग मुझे देखकर कह देते, ये तो उस तवाफ की बेटी है। अम्मा जान मुझे और ज्यादा मारती। एक दिन किचन में काम कर रही थी, तब मेरा बड़ा ताऊ का बेटा नील लंदन से वापस आया। वो मुझे गंदी नजरों से देखता। मैं डरती थी। एक सर्दी की रात मैं बर्तन धो रही थी। नील किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गंदी बातें की। तेरी माँ तवाफ थी, तू भी वही है, $1 दूंगा। मैंने थप्पड़ मार दिया। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा। मैं चिल्लाई, बचाओ। सबसे पहले राजवीर दौड़ा आया। उस वक्त वो 15 साल का था, लेकिन बहादुरी से नील का कॉलर पकड़ लिया। हाथ छोड़ो उसका। घर वाले आ गए। नील ने झूठ बोला कि मैंने उससे सिड्यूस किया। सबने मुझे गालियां दी, पर राजवीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं नहीं मानता, महविश ऐसी नहीं है। ये आप सबका खून है। आपके बेटे की बेटी है। उसके साथ इंसाफ करो, वरना मैं खुद उसका हक दिलवाऊंगा। उस दिन राजवीर ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और सबको चैलेंज किया। चाचा ने उससे मारा, धमकी दी। लेकिन उस रात उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। फिर उसने कोर्ट मैरिज के पेपर्स लाए, सिर्फ कागजी, सिर्फ मेरा हक बचाने के लिए। मैंने साइन कर दिए। उसने कहा, मेरा इंतजार करना महविश, और लंदन चला गया।
4 साल बाद उस रात नील ने फिर से आया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। मैंने बहुत रोकर विनती की, मैं तेरी बहन हूं, पर उसने मेरी इज्जत लूट ली। उसने कहा, तेरी कोई इज्जत नहीं। उस रात के बाद मैं टूट गई थी। सुबह मैं चादर ओढ़कर घर से भाग गई। रास्ते पर गाड़ी से टकरा गई, हॉस्पिटल पहुंची। एक अमीर औरत ने मुझे अपना घर ले लिया। उनकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गई। मैंने पढ़ाई की, जिंदगी संभली, पर दिल में राजवीर का इंतजार था। एक दिन फैक्ट्री के बड़े ऑर्डर के लिए एक लड़का आया। मीटिंग में वो मुझे देखता रहा, बाद में मेरे घर आया और बोला, महविश, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वो राजवीर था। बदल गया था, लंबे, कड़का, हैंडसम, लेकिन आवाज वही थी। उसने बताया, अम्मा जान गुजर गई, नील को कैंसर हो गया, और मारते वक्त उसने सब सच बता दिया कि उसने मेरी इज्जत लूट ली थी, इसलिए मैं भागी थी। ट्विस्ट ये था कि राजवीर ने सब जानकर भी मुझे कभी दोषी नहीं समझा। वो बोला, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता था, इसलिए शादी कागज पर की थी ताकि कोई तुम्हें छीन ना सके। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, अब मैं सब कुछ बनाकर आया हूं। उसने मुझे गले लगाया। मैं उसके सीने से लिपट कर रो पड़ी। सालों का दर्द एक पल में बाहर आ गया। आज हम दोनों साथ हैं, उस घर में नहीं, अपने नए घर में, जहां सिर्फ प्यार है, इज्जत है। जिंदगी ने सिखाया कि खून का रिश्ता टूट नहीं सकता, नफरत से बड़ा प्यार होता है, और माँ की गलती बेटी की नहीं होती। कभी किसी को उसके माँ बाप के पास्ट से मत तोलना। जो सच्चा प्यार करता है वो अंधेरे कमरे से भी रोशनी निकाल देता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ आपको क्या सबसे ज्यादा छुआ, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले कहानी में। अपना ख्याल रखना।